गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। कल एनसीएल एचईएम ऑपरेटर की वैकेंसी आ गई। वैकेंसी लगभग 472 पोस्ट है उसमें, और उसको एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कई भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन एसटी वर्ग के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि एसटी की सीट इस बार बहुत कम क्यों है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि एनसीएल में पहले क्या होता था कि ओबीसी को 15% आरक्षण मिलता था टोटल वैकेंसीज का, और उसके पीछे तर्क क्या था एनसीएल का कि ये जो वैकेंसीज हमारी हैं वो स्थानीय लेवल या फिर स्थानीय लोगों के लिए ही है। ऐसा करके उनको 15% आरक्षण दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हम देखते चले आए हैं कि एमपी में भी ओबीसी को पहले 15% ही आरक्षण मिलता था। लेकिन ओबीसी के बहुत जो बड़े बड़े नेता थे, ओबीसी महासभा और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कि इसका विरोध किए। विरोध करने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एनसीएल प्रबंधन सभी जगह पत्र लिखा और बोला कि यहाँ पे एनसीएल में जो है आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उसके बाद कहीं न कहीं ओबीसी का जो आरक्षण 15% था उसको बढ़ा के लगभग 27% के करीब कर दिया गया, और जो एसटी वर्ग को लगभग 20% के करीब आरक्षण मिलता था, जैसा कि एमपी में था उसी तरीके से एनसीएल में था, तो उसको घटा के लगभग 7% के करीब कर दिया गया। तो ये जो परसेंट जो घट गया उसकी वजह से यहाँ सीट भी घट गई है। तो ये मेन रीजन था। अभी पिछले 5-6 महीने पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ओबीसी के जो भी जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारा बोल रहे थे कि हाँ हमने बढ़वाया। बहुत सारा न्यूज़पेपर में आता रहता था कि हाँ ओबीसी का आरक्षण बढ़ गया है। तो उस समय ज़्यादा किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन आज जब वैकेंसी आ गई तो आप सब लोग गौर कर रहे हैं कि एसटी की सीट कम क्यों हो गई। तो एसटी की सीट कम इसीलिए हो गई क्योंकि जो एसटी के कुछ सीटें थी, एसटी का जो 20% सीट मिलता था उसको कहीं ना कहीं ओबीसी में इंक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि ओबीसी महासभा के जो भी लोग हैं, ओबीसी संगठन के जो भी लोग हैं, उनका कहना यह है कि जब ये भर्ती ऑल ओवर इंडिया पे हो रही है तो इस पे आरक्षण का नियम भी ऑल ओवर इंडिया के तहत ही लगना चाहिए। जब ऑल ओवर इंडिया में 27% का आरक्षण है तो हमको भी वो चीज मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सही होंगी ये सब चीजें, इसीलिए तो एनसीएल प्रबंधन मान गया ये बात, और इसी तरीके से 27% का आरक्षण मिल गया। तो अभी जितना भी सीट है उसी सीट में फाइट करो आप लोग, और अभी तो इसमें कुछ होना नहीं है क्योंकि अब तो वैकेंसीज निकल गई है। तो आगे चलिए देखिए, जरूरी नहीं है कि आप लोग एसटी में ही फाइट करें। बहुत सारे एसटी के स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो जनरल में फाइट करते हैं। तो सीट बहुत ज़्यादा है और दिमाग इधर उधर ना दौड़ा के केवल कॉन्सेंट्रेट करिए पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करके अपनी एक सीट पक्की करिए।